पहले भी एक शख्स ने झूठा निकाहनामा प्रेस के सामने आपकी खिदमत में पेश किया। फिर मेरे घर को लेकर घर के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मीडिया से अपना खूब नाम कमाया, लेकिन अफसोस एक पैसे की ट्रांजैक्शन शो नहीं कर सके। और फिर आजकल मैं आपको ये बताऊं कि अवामुन नास आज सिर्फ इतना जान लें कि मैं एक सैयद ज़ादी हूं और सैयद पे ज़कात वाजिब नहीं होती। और अभी एक बहुत दुख की बात है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। गलती मेरी ये है कि मुझे अच्छाई की सज़ा मिलनी चाहिए थी। फिल्म के हीरोइन तो हूँ और फिल्म में विलन्स के साथ मुकाबला करती हूँ। रियल लाइफ में भी विलन्स हैं, आदत पड़ी हुई है। मुझे अच्छाई की सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने कुछ चंद लोगों पर इंसानियत के नाते एहसान किया और मैं भूल गई हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम, हज़रत अली का कौल मैं भूल गई, जो कि मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे याद, मेरी वालिदा, मैं भूल गई कि जिस पे एहसान करो, कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, शेर खुदा या अली मदद, कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। मैं भूल गई। मैंने छह बच्चे, मासूम बच्चे, 2 मियाँ बीवी, उनको अपने घर में पनाह दी, रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना दिया, दूध, जो मेरे पास था। मेरा घर शेल्टर होम नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये बता दूं वाज़िया, वो मेरा घर है, मेरी छत है, मैं उस घर में रहती हूँ। आई एम द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए बनाया था शेल्टर। आई एम द हीरोइन ऑफ पाकिस्तान, फिल्म की भी और रियल लाइफ में भी हीरोइन के ही किरदार में जीती हूँ। रियल लाइफ में भी हीरोइन का ही किरदार जीती हूँ। अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी दोस्त, दोस्तों की दोस्त, बाकिरदार, बहुत शरीफ, पाक दामन और बहुत अच्छी इंसान हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारे हीरो और हीरोइंस होते हैं वो माशरे के लिए, वीवर्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। जो हमारे हीरो हीरोइंस होते हैं, क्योंकि वो माशरे के अंदर अच्छाई की इलामत बनकर सिल्वर स्क्रीन पे सांस लेते हैं। हम लोग अच्छाई की इलामत बनकर अच्छाई और बुराई का तसव्वुर क्लियर करते हैं, वाज़िया करते हैं आप सबके सामने। और मुझे रियल लाइफ में भी हीरोइन बनकर जिंदगी गुजारने की आदत सी पड़ गई है, मजबूर हूं। आदत सी पड़ गई। इंसानियत
और मैंने कुछ मुखय्यर हजरात से, ज़्यादा लाखों झूठ मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि झूठ मैं नहीं बोलती, चंद हज़ार रुपए लोगों से मैंने उनको रिक्वेस्ट की, किसी से 1000 रुपया, किसी ने 2000 रुपये दिए, किसी ने 3000, मलिक साहब ने 3000 रुपये, दानियाल उन्होंने घर का राशन भिजवाया कोरोना कोविड-19 के दिनों में। फिर के लिए ना और कुछ मैडम ने भी थोड़े से पैसे दिए, और बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त 1000, 2000, किसी ने 3000, लाखों रुपए की बात नहीं कर रही, उनके हाथ में दिए। और जब मैंने अपील की, मैंने रिक्वेस्ट की, और मैं सबके लिए, मुझे कोई भी तकलीफ़ में मैं देखती हूँ तो आदत से मजबूर, तो इंसानियत के साथ खड़े होने का जज्बा मेरे खून में है। तो मैं कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने छोटे मोटे स्कैंडल्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इंडिया गई, बहुत सारे स्कैंडल्स बने, मुझे कोई फ़र्क, मेरे किरदारों को चैलेंज किया गया, और मैं घर में भी मैं घर में भी हीरोइंस अपने किरदार में ही रहती हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि मैं अपनी सच्चाई को, ये मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो मैं मुझे पढ़ने का मौका दीजिएगा। कि मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने फ़ंड रेजिंग की किसी को सामने रखकर। मुझे बहुत दुख है इस बात का, बेहद अफसोस। किसी को सामने रखकर मेरी, किसके लिए मैंने फ़ंड रेजिंग की, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। सॉरी, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। नहीं, मैं दे रही हूँ, एक सेकंड। ये मेरे अकाउंट्स की, ये मैं आपके सामने, आपने मेरा स्क्रिप्ट, ये मेरे अकाउंट्स की, प्लीज़ याइली मदद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, याइली मदद। ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने आवाम की अदालत में और आपकी अदालत में, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। मेरे बैंकर, मेरे अकाउंटेंट, और जो हमारे बैंक मैनेजर हैं उनका नंबर, ब्रांच का नंबर और बैंक डिटेल्स मैं आवाम की अदालत के सामने, आपके सामने पेश करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट, एक सेकंड सर, तो सब खड़े हो जाएंगे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप इजाज़त देंगे तो, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो ठीक है। इजाज़त लेने की आदत है, तहज़ीब ना। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा आज इसके बाद है कि मैं इस वक्त, ये मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक बात सुन लें, सिर्फ एक बात के लिए मैं आई हूँ। सिर्फ इंट्रोडक्शन के बाद, ये इंटरवल की नहीं, वाइंड अप की लाइन है। फिल्म की आखिरी रील चल रही है। फिल्म शुरू हुई थी ना, जैसे 3 घंटे की पिक्चर ख़त्म हो जाती है, मेरी सांसें अभी चल रही हैं। रियल लाइफ की जो हीरोइन है मीरा, उसकी सांसें चल रही हैं, और अभी उसका वाइंड अप नहीं हुआ, अभी इंटरवल पर है, इंटरवल से थोड़ा से पहले, ठीक है। और अभी जो हमारी स्पीच शुरू हुई थी, तो अभी थोड़ा सा, अभी वाइंड अप के कुछ डायलॉग्स हैं जो वाइंड अप फिल्म के आखिरी लम्हे हैं, फिल्म की आखिरी रील है फिल्म का। अच्छा, मैं आपको ये बयान करूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे कहने का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जो इल्ज़ाम लगाया, स्पेशली मुझे अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया से लोगों ने, फ्रांस, इटली,
जहाँ जहाँ मेरे फैंस हैं, इंडिया लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैंने इंटरनेशनली मैंने बहुत सारे किरदार किए, काम किया और काम कर रही हूँ माशाल्लाह। मैं इस चीज़ को चैलेंज कर रही हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ को चैलेंज कर रही हूँ आज आपके सामने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। ये चैलेंज ये एक्सेप्ट करें। जी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। सुन लीजिए, मैं ये चैलेंज करती हूँ कि मैं आपके सामने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स पेश करती हूँ कि जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, वो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, लंदन, दुबई, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, और जो इस वक्त रियल लाइफ हीरोइन मीरा जी को सुन रहे हैं पर्दा स्क्रीन पर, टेलीविजन की स्क्रीन पर, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करती हूं कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने से पहले, किसी की तजलील करने से पहले, मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूं, और मीडिया कोई बंदा साबित कर दे कि मैं चैलेंज करती हूं। इस बात पे भी कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, चलिए कोई भी शख्स, कोई बात नहीं, हंस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडलाइंस में आएगा, ठीक है। हाँ, कोई भी, वेरी गुड, बाकी तो पता नहीं। हाँ, मैं चैलेंज करती हूं कि कोई भी शख्स अगर ये साबित कर दे कि किसी भी अंदाज से 1 जनवरी 2020 से लेकर आज तक कोई बैंक ट्रांजैक्शन, एलानिया कह रही हूं, कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, या किसी भी वेस्टर्न या किसी भी हवाले से ये साबित कर दें कि मैंने कोई पैसे फंड रेजिंग की है या पैसे लिए हैं, पैसे लिए हैं और फंड, और मैंने उनको सामने रखकर कुछ फंड रेजिंग की है या कुछ पैसे लिए, वेस्टर्न यूनियन है, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, या और बहुत सारे, किसी भी तरीके से आप साबित करें ना, साबित, हमें प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए आपने मुझे पैसे दिए हैं। कोई आमिर है अमेरिका में, कोई खलील हैं, कोई खुरम हैं, पता नहीं कौन कौन है, मुझे नहीं पता। आप साबित करें कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। दीज आर माई बैंक स्टेटमेंट्स अपने, हमारी मुद्दे पे ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान से मैं ये अपील करती हूँ कि मैंने अगर कोई रुपया मैंने वसूल किया है तो मैं पाकिस्तान की आवाम से ये अपील करती हूँ कि मैं सरे आम, अगर कोई साबित कर देगा ना कि मैंने पैसे वसूल किए हैं या मैंने फंड रेजिंग की है या मैंने पैसे लिए, मैं सरे आम अपने आप को फांसी दे दूंगी। मैं सरे आम अपने आप को फांसी दे दूंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल हीरोइन, रियल लाइफ की भी हीरोइन हूं। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं या खुलेआम। तो मैं सिर्फ, मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे इल्ज़ाम लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऐसा कानून आना चाहिए कि सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, वो साबित, आपके पास प्रूफ हो। जी जी, अब गुजारिश है। बेहतर होगा कि जितनी आपने फंड रेजिंग की है भलाई इदारों के नाम से, वो आप अपनी वेबसाइट पे दें कि ये मैंने रेजिंग की है और ये मैंने इदारे चला रही हूँ, और अपने जाती हिसाब से कितने हैं वो भी शो कर दें कि मेरे ये प्रॉपर्टी जाती है और ये मैं भलाई इदारे चला रही हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं वेबसाइट में अनाउंस कर रही हूँ, ऑनलाइन हर चीज़। ये आपका मशवरा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मशवरा दिया। तो अच्छा, तो फिर मुझे बताइए, बात सुने, ये बात मैंने भी पहले की थी। हम सच्चाई में हैं, हमें झूठ नहीं है। मैंने कहा जो सजा आवाम, चले
मैंने जो हमें मंजूर है, जो सजा आप देंगे, जो सजा आप हमें देंगे वो मुझे मंजूर है। अगर आपने कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो हो जाए, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता, बिकॉज मैं हमेशा मौला अली को पुकारती हूँ, या इली मदद, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। अल्लाह से डर लगता है। मैं मीडिया के दोस्तों से ये कहना चाहूँगी कि मैं ये अल्फाज वापस लेती हूँ, लेकिन मेरे सिर्फ सच्चाई का मेरा ये है कि जो मेरे लिए सज़ा आप मुकर्रर करेंगे मुझे वो सज़ा मुकम्मल नहीं है, थोड़ी सी। जी जी कैरी ऑन, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। है नहीं है जी, वो पहले से ही मेरे नाम था। नहीं जी, मैं बैंक जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो मैं पे कर रही हूँ। मैंने आपको वाज़िया लफ्ज़ों में पहले भी बताया था। मैंने हम यहाँ साथ अचार बेचने के लिए नहीं आए। मैंने आपको ये बताया, रिप्लाई करने के लिए है वो भी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रख देती हूँ। कौन से इदारे बताए थे? ये देखें जी, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा, जिन लोगों ने ये झूठे इल्जामात लगा के एक हाइप लेने की कोशिश की है, वो मेरे नंबर पे कॉल्स कर रहे हैं कि ताकि मैं उनको उनके साथ बैठ के सच्चाई बयान ना कर सकूं। ये इस नंबर पे कॉल्स आ रही हैं मुझे। नहीं नंबर जी कर देंगे नहीं शेयर करेंगे। और जी इस तमाम एजेंसीज जो पाकिस्तान की इस वक्त अगर वो मुझे देख रहे हैं, मैं सबको मौका देना चाहती हूँ कि आइए मेरा एहतसाब शुरू करें, और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में शो बिजनेस के एक एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं अपने आप को एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में और पाकिस्तान की एजेंसीज के सामने आज सरे आम पेश करती हूँ। बस